माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड ऑफ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। देखो बच्चों, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट पी क्यू आर और एस उसको मिला, उसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दो। अब ये प्रूव करना है कि ये क्या हो, रोम्बस। ये क्या हो, रोम्बस हो। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अभी इससे जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने बच्चों ये प्रूव किया था, अगर रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ तो वो क्या होता है सर, रेक्टेंगल। और क्या प्रूव करना है, अब प्रूव करना है रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, वो क्या है, रोम्बस। मतलब अगर रोम्बस है, उनकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। और यहां पे अगर रेक्टेंगल की मिड पॉइंट्स को मिलाओ, सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाओ, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, रोम्बस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका प्रूफ जानने से पहले एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने कराई है, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाओ, जो बनता है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये हमेशा पैरेललोग्राम होता है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। अगर आपको नहीं पता तो उसका प्रूफ इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाके देख ले। अब देखो बेटा, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, इनकी साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, तो पी क्यू आर एस क्या बनेगा सर, पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ तो वो पैरेललोग्राम बनता है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को मिलाया, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आ गया। अब देखो, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है। अगर पैरेललोग्राम की कोई भी एडजेसेंट साइड, जैसे ये एस आर और आर सी, एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दे, पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दे, तो चारों साइड इक्वल आ गई, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। देखो बच्चों, ऐसा प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, हमने लिए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया एस डी आर एंड ट्रायंगल क्यू सी आर। हमने क्या लिया, एस डी आर क्यू सी आर। आर मिड पॉइंट है, दे रखा है डीसी का, एबीसीडी रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये क्या है, इक्वल। क्योंकि एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल के, तो डी और सी ईच एंगल 90, तो ये इक्वल। अब देखो बेटा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, एडी इक्वल टू बीसी है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, एडी इक्वल टू बीसी। तो अगर अपोजिट साइड सेम है तो अपोजिट साइड्स का हाफ भी तो सेम ही होगा, तो मतलब एसडी और क्यूसी भी तो सेम होगा। एसडी इक्वल टू क्यूसी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स सेम है, उसका हाफ भी सेम है। डी आर इक्वल टू आर सी, क्योंकि आर मिड पॉइंट है। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि रेक्टेंगल के सब एंगल 90 है। तो एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। उससे क्या हो गया, एस आर इक्वल टू आर क्यू, एस आर इक्वल टू आर क्यू। जब एडजेसेंट साइड पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का सेम है, तो वो क्या होगा, रोम्बस। हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी सेम है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके, तो चारों साइड इक्वल होगी, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, रोम्बस। थैंक यू वेरी मच।